Hi everyone, welcome to my channel. As me Telugu fan fiction, even after 8,000 baht, you will be never make me yours come. But 13 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज से ही जंगकुक के दिन बीत रहा था। वो पूरे दिन घर के सारे काम करता है एक गुड बॉय की तरह, और रात के टाइम पर ताओंग एवरी नाइट ही जंगकुक के साथ इंटीमेट होता है, जो बात जंगकुक को पसंद नहीं है, पर उसकी मजबूरी है। वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता है। ताओंग अब और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था और घर के आसपास गार्ड भी लगा दिया था, क्योंकि उसे नहीं पसंद कि जंगकुक यहाँ से भागने की भी ट्राई करे। और वो ऐसे भी जानता है जंगकुक यहाँ से भागने की ट्राई नहीं करेगा, पर इसका मतलब तो ये नहीं कि तांग एक ब्लाइंड की तरह जंगकुक के ऊपर टेस्ट कर लेगा। ये कभी भी नहीं हो सकता है। और जंगकुक जो बहुत दिन से बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहा था, और वो अपने काम भी अब ठीक ठाक से नहीं कर पाता है। उसे थोड़ा सा काम करने के बाद ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, पर उसे रूल्स की सबसे पूरे काम ख़त्म करना था, और इस वजह से जंगकुक टायर्ड होने के बाद भी अपने सारे काम को ख़त्म करता है। उसे कभी कभार वॉमिटिंग फील होता है और उसके साथ कभी कभार चक्कर भी आ जाता है, पर इस बारे में वो तांग को नहीं बोला था, क्योंकि जंगकुक को डर था अगर वो तांग को इस बारे में कुछ भी बोला तो फिर तांग उसके ऊपर नाराज़ हो सकता है, और इस वजह से जंगकुक कुछ भी नहीं कहा था। सुबह जंगकुक और तांग जो तांग के बेड पर लेटा हुआ था, और तांग जंगकुक को टाइटली हक करके रखा था, पर उसके हाथ स्लोली स्लोली जंगकुक के स्टमक के ऊपर चला जाता है, जो अब बहुत ही ज़्यादा बिग लग रहा था। तब तांग उसे रफ करने लगता है, पर वो जो तुरंत ही अपने आइज को पिन कर लेता है और तुरंत जंगकुक की तरफ देखता है, जो पूरी तरह से टायर्ड होकर सो रहा था। तब तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ ही घूरने लगता है। उसकी फेस भी थोड़ा सा पेल जैसा दिखाई दे रहा था। तब तांग फिर से जंगकुक की स्टमक की तरफ देखता है। तब तांग जंगकुक की स्टमक की तरफ देखते हुए वो जो समझ पाता है कि अब क्या होने वाला है, और तांग क्या सच में इस बारे में क्या करता है, कभी भी नहीं। और तांग इसे देखकर सिर्फ एक लंबा सांस छोड़ता है, और उसके बाद वो जंगकुक को उठाते हुए कहता है, जंगकुक अपना इसको पिन करो। तब जंगकुक उसकी बात भी अपना इसको पिन नहीं करता है। तब तांग फिर से कहता है, जंगकुक अभी अपना आइस को ओपन करो, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि जंगकुक अभी अपना आइस को ओपन करो। तब जंगकुक सोले सोले अपना आइस को ओपन करता है और अपने स्लीपी वॉइस में कहता है, क्या हुआ है। तब तांग जंगकुक की स्टमक की तरफ इशारा करता है। तब जंगकुक अपने स्टमक की तरफ देखता है। तब तांग कहते क्या है। तब जंगकुक अपने धीमी आवाज़ में कहता है, मैं कैसे जानती हूँ, शायद मैं फैटी हो रही हूँ। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तांग जंगकुक को कहता है, तुम्हें कुछ फील होता है, तुम क्या वीक फील करते हो, वॉमिटिंग फील होता है। तब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और नाम में अपने सिर हिला देता है। तब तांग कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सच सच आंसर करो। तब जंगकुक जो रोने लगता है और रोते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं सच कह रही हूँ डैड, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है, और उसके बाद वो सोचने लगता है असल में वो क्या करेगा। उस बेबी को अब मारने के लिए जंगकुक को डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकता है, क्योंकि अगर वो डॉक्टर के पास उसे ले जाने की कोशिश किया तो फिर ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद उसे बोलना होगा कि जंगकुक की फैमिली मेम्बर में कौन कौन है, उसकी बेबी की फादर कौन है, और जबकि सब लोग इस बारे में जब जान पाएगा तब क्या होगा। तंग मुसीबत में फंस सकता है, और तंग ये सब कुछ नहीं चाहता है। और जबकि तीशा भी घर में नहीं है तो फिर उसे इस बेबी को रखने में प्रॉब्लम नहीं है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में क्या था, तुम्हारे स्टमक से हिसाब से लग रहा है कि तुम्हारी अब शायद 4 मंथ चल रहा है, पर मैं क्या नहीं करती हूँ, सिर्फ इस बेबी की देखभाल करो। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक था, और शॉक होकर कहता, कौन सी बेबी, किसकी बेबी। तब तांग कहता है, तुम मुझे फूल बनाने की कोशिश नहीं कर सकते हो जंगकुक, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम मेरी लाइब्रेरी से हर वक्त छुप छुप कर बुक भी रीड करते हो, मुझे इस बारे में भी पता है। तो फिर तुम्हें पता भी होगा प्रेगनेंसी के बारे में, और तुम अपने स्टमक को देखकर ही समझ सकते हो कि तुम्हारी 4 मंथ चल रहा है। और मुझे ये बात तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद मेरी लाइब्रेरी से बहुत सारे बुक रीड किया हो, और मुझे हर एक बुक के बारे में पता है, और तुम ये बुक भी रीड किए थे, राइट। तब जंगकुक के सुनकर नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तांग कहता है, अब जबकि तुम्हें पता है तो फिर मुझे इस बारे में कुछ भी बोलना नहीं पड़ेगा, राइट। तब
जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तांग कहता है, सिर्फ अब थोड़ा सा खुद का ख्याल रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम इस बेबी की वजह से मर जाओ। सिर्फ इसका ख्याल रखो, और उसके बाद अगर मर भी चाहते हो तब तुम्हें लेकर कौन केयर करता है। सिर्फ मैं तब तक चाहती हूँ तुम तब तक ख्याल रखो खुद की। और ये कहकर तांग जो उसके बाद बेड से उठकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। तब जंगकुक अपने हाथ सोले सोले अपने स्टमक के पास लेकर जाता है और उसे रफ करते हुए कहता है, मैं इतनी टाइम से क्यों इसे नोटिस नहीं किया था। मुझे पता था, पर मैं क्यों नोटिस नहीं किया था। मैं कि इतनी ज़्यादा फूल हो गई थी। उसने सही कहा है, मैं बुक में रीड किया था, पर मैं कैसे इस बारे में भूल सकती हूँ। पर मैं ये सब कुछ कैसे होने दे सकती हूँ। आई एम सॉरी मॉम, पर मैं सच कह रही हूँ, मेरी कोई भी शौक नहीं था डैड के साथ इंटीमेट होने की। मैं सच कह रही हूँ, डैड सिर्फ और सिर्फ मुझे फोर्स किया है, पर मैं सेल्फिश हूँ। मैं एक लाइफ को नहीं ले सकती हूँ। अगर मैं खुद से भी ट्राई किया तब मैं खुद भी मर सकती हूँ, और मैं मेरी खुद की इनोसेंट बेबी को भी मार सकती हूँ। पर मैं खुद की लाइफ को लेकर केयर नहीं करती हूँ, पर मैं मेरी बेबी को कुछ भी नहीं होने दे सकती हूँ। आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी कि मेरी वजह से डैड ने आपको धोखा दिया है। मैं सच में एक बहुत ही ज़्यादा बुरा पर्सन हूँ। और एक हैकर जंगकुक जो अपने हाथ से अपने फेस को कवर करते हुए रोने लगता है। फिर तभी जो बाथरूम की डोर को ओपन हो जाता है, और उसके बाद तंग बाहर आने के बाद जब देखता है जंगकुक अपने फेस को अपने हाथ से कवर करते हुए रो रहा था, तब तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, ये सारे रोना धोना बंद करो, ये ऑलरेडी हो गया है और इसे तुम चाहकर भी मर भी नहीं सकते हो। तो फिर ये सारी बातें करना बंद करो। तुम्हें इस बारे में पहले से ही पता होना चाहिए था। तुम मुझे क्यों नहीं बोले थे। अगर तुम मुझे तभी बोलते जब तुम वीक फील कर रहे थे, तब मैं तुम्हें हॉस्पिटल से मेडिसिन लेकर आकर दे सकती थी। पर देखो, तुम्हारी स्टमक थोड़ा थोड़ा शो भी होने लगा है। अब मैं इससे क्या बोलूँ, बोलो। अगर तुम मुझे पहले बोल देते तो फिर ये सब कुछ अब ठीक होता। अब अगर तुम्हारे ये सारे रोना धोना हो गया है, तब अब चुपचाप जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ। तब जंगकुक अपने आंसू को पोंछ लेता है, और उसके बाद हम इतने सिर हिलाते हुए जल्दी से जो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फिर तांग जो खुद भी नीचे चला जाता है, और वो बिना ब्रेकफास्ट के ही जो अपनी कंपनी की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो जानता है अगर वो जंगकुक के लिए वेट किया तो फिर वो लेट हो जाएगा। फिर जंगकुक नीचे आने के बाद वो जो ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है, पर तभी जो एक बॉय डोरबेल बजाने लगता है। तब जंगकुक जाकर जब डोर को ओपन करता है, तब वो अपने सामने एक हैंडसम बॉय को देख पाता है। तब वो बॉय जंगकुक को देखकर जो स्माइल करते हुए कहता है, हेलो, तुम कौन हो। तब जंगकुक कहता है, मैं जंगकुक हूँ। तब वो बॉय कहता है, ठीक है, यहाँ पर क्या मिस्टर किम है, उसके लिए एक पार्सल है। तब जंगकुक कहते हैं, नहीं वो तो नहीं है। तब वो बॉय कहता है, ठीक है, इसे रखो और जल्दी से यहाँ पर एक साइन करो। तब जंगकुक खामे अपने सिर हिला देता है, और उसके बाद वहाँ पर एक साइन कर देता है। तब वो बॉय स्माइल करता है और जंगकुक को थैंक्स कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक जो उस बॉक्स को लेकर जल्दी से तांग के रूम में रख कर आता है, और जल्दी से वो अपने पूरे दिन के काम को करने लगता है। पर जंगकुक का बहुत ही ज़्यादा सावधानी से काम कर रहा था, क्योंकि वो कोई भी गलतियाँ नहीं चाहता है। तांग जो अपनी कंपनी में था, तब तांग के फ़ोन जो रिंग होने लगता है, तब तांग जल्दी से उठा लेता है। तब दूसरी तरफ से एक बॉय जो अपनी काम वॉइस में कहता है, सर आपके पार्सल आपके घर में पहुंच गया है। तब तांग शॉक होकर कहता है, किसने रिसीव किया है। तब वो बॉय कहता है, कोई जंगकुक नाम का बॉय था, उसने रिसीव किया है। तब तांग ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और अपने दांत को पीसते हुए कहता है, तुमने क्यों वहाँ पर गए थे। मैं जब नहीं था तब तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, पहले मुझे बोलना चाहिए था। तब वो बॉय कहता है, पर सर ये हम लोग की काम है, और हम लोग को सिर्फ एक जगह पर पार्सल देना नहीं होता है, और वो डिलीवरी मैन भी क्या कर सकता है। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ठीक है, और एक कहकर वो कॉल को कट कर देता है। फिर तांग एक लंबा सांस छोड़ता है, और उसके बाद वो जो सिर्फ सीलिंग की तरफ देखने लगता है, और वो जो सोचने लगता है कि अब इसमें अब फिर से पेरेंट्स बनने वाला है। पर इस बार किस्मत तो देखो, उसके सन के साथ अब उन दोनों की बेबी सोगम, वो भी उसकी लीगल सन। और तुम ये सोचकर एक लंबा सांस छोड़ता है, और उसके बाद खुद को ही अपने मन में कहता है, जो भी हो, कौन उसके बारे में जानता है कि वो मेरे लीगल सन है या फिर नहीं है। कोई भी
इस वर्ल्ड की कोई भी इंसान नहीं है जो उसके बारे में जानता तक है कि वो कौन है मेरा। तो फिर मुझे क्यों इस बारे में सोचना है? जो होगा वो देखा जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लास्ट को, मेरे डिज़ायर को मिटाने के लिए है, वरना उसके और कोई भी काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो मेरे साथ इसी वजह से है। अगर मेरा खुद का कोई चाइल्ड आता है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके डैड बनने के लिए राज़ी हूँ। तब तक तो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसके डोर पर नॉक होता है और बाहर से कोई अपनी शॉप वॉइस में कहता है, मैं क्या अंदर आ सकती हूँ? तब तंग तुरंत कहते हैं, हाँ प्लीज़ अंदर आ जाओ। तब तंग जब अपने सामने उसी लेडी को देखता है जो तीशा की मॉम था, तब तंग उसे देखकर अपना इसको रोल करते हुए कहता है, तुम इतनी ज़्यादा बदतमीज़ क्यों हो? इतने साल हो गया है तब भी तुम मेरी पीछा नहीं छोड़ रहे हो। तब तीशा की मॉम कहता है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मुझे अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि तुम अपने लाइफ में किसके साथ हो। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ तीशा कहाँ पर है, क्योंकि मैं उसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तब तंग कहते हैं, वो अदर कंट्री में अपनी स्टडीज़ के लिए गया है और मुझे नहीं लगता तुम ये दे भी पाते, उसकी एक परफेक्ट लाइफ को दे पाते। तब तीशा की मॉम कहते हैं, मैं कि इसके लिए तुम्हें अब शुक्रिया कहो, तुम्हें ऐसा लगता है? तब तंग अपना आइस को रोल करते हुए कहते हैं, इस सब के अनुसार तो तुम्हें मुझे शुक्रिया ही कहना चाहिए। तब ये सुनकर तीशा की मॉम अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है, मैं कि उसकी कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर पा सकती हूँ। तब तंग कहते हैं, मुझे नहीं पता, खुद ही ढूंढ लो अपने डॉटर के बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं क्यों तुम्हें दूंगी जिसके बारे में तुम क्या नहीं करते हो। तो फिर मैं क्यों दूंगी? अपने उस अब जिसके साथ हो उसके साथ रहो, हम लोगों की लाइफ में एंट्री मत दो। तब तीशा की मॉम अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं, और तुम्हारे वो सर्वेंट वाला सन क्या कर रहा है? तब तंग कहते, तुम्हें क्या फिक्र करने की ज़रूरत है कि। तब तीशा की मॉम कहते हैं, ऑब्वियसली मुझे ये जानने की हक है। तब तंग कहते हैं, हाँ जैसे तुम मेरी कोई वाइफ हो गया जिसे जानने की हक है। तब तीशा की मॉम कहते हैं, तो फिर मैं क्या सबको बोल दूँ कि तुम्हारी एक सन भी है जिसे तुम बंदी बना कर रखे हो? तब तंग कहते, कौन इस बारे में पता लगाता है? और ऐसे भी मेरे पास पावर है जिससे मैं तुम्हारी उस गंदे से मुंह को बंद कर सकती हूँ। तो फिर आप ये सारी बातें करना अगर बंद करोगे तो फिर ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब तीशा की मॉम कहते हैं, जो भी हो, मुझे सच में उसके ऊपर दया आ रहा है। मैं सुना हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है, तो फिर उसकी तुम शादी क्यों नहीं करा देते हो? वो अपनी लाइफ में किसी और के साथ हैप्पीली रह सकता है। तब तंग कहते हैं, मैं उसे हैप्पीली लाइफ स्पेंड करने के लिए तो इस दुनिया में लेकर आई थी ना। तब तीशा की मॉम कहते हैं, पर सारे लोग यही चाहते हैं कि उसकी चाइल्ड हैप्पीली रहे। तब तंग कहता है, मैं भी चाहती हूँ और तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसे किस तरह से हैप्पीली रखूँगी। तब ये सुनकर तीशा की मॉम अपने दांत को पीसने लगता है और कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा रूड हो। तब तंग कहता है, मैं कभी जेंटलमैन था। तब ये सुनकर तीशा की मॉम जो फिर से अपने दांत को पीसने लगता है और कहता है, पर सच में, और ये क्या करे, वो जो रुक जाता है और तंग के पास आने लगता है। तब तंग सिर्फ उसकी तरफ अपनी इमोशनल फेस के साथ देखने लगता है। तब वो जब तंग की नेक को टच करने की कोशिश करता ही है, तभी तंग तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहते, क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? तब तीशा की मॉम कहते, तुम किसी और के साथ इंटीमेट हुए थे। तब तंग अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, तुम्हें क्या मतलब कि मैं किसके साथ इंटीमेट हुआ हूँ? तब तीशा की मॉम कहते, तो फिर तुम्हारी नेक पर कट्स मार्क क्यों है, मुझे बोलो। तब तंग कहते हैं, क्यों, मैं क्या इंटीमेट नहीं हो सकती हूँ? तब तीशा की मॉम कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तब तंग कहते हैं, धक्का मार के क्या मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँ? तुम्हारे खुद के हस्बैंड हैं, पर फिर भी तुम दूसरों की तरफ नज़र देना अब तक बंद नहीं किया हो, राइट? तब तीशा की मॉम कहता है, पर शुरुआत से सिर्फ और सिर्फ मेरा हक था वहाँ पर रहने की। तब तंग जो तुरंत अपने फ़ोन को उठाता है और अपने गार्ड को कॉल करते हुए कहता है, जल्दी से मेरी केबिन में आ जाओ और यहाँ पर एक मैड औरत आई है और उसे खींचते हुए यहाँ से लेकर जाओ। तब तीशा की मॉम जो ताउंग को मनाने की कोशिश करता है, पर ताउंग उसकी एक भी बात तक नहीं सुनता है। फिर कुछ मिनट बाद जो गार्ड ताउंग की केबिन में आ जाता है और जल्दी से तीशा की मॉम के हाथ को पकड़ते हुए उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। तब तीशा की मॉम कहते हैं, मुझे छोड़ दो। तब ताउंग कहते हैं, दोबारा से मैं उसे कभी भी मेरी कंपनी में नहीं देखना चाहती हूँ। तब गार्ड जो तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद तीशा की मॉम को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब ताउंग सिर्फ एक लंबा सांस छोड़ता है
फिर रात के टाइम पर तंग जब अपने घर में जाता है तब उसे पार्सल के बारे में याद आ जाता है और उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो जो चिल्ला कर कहता है किम जंगकुक अभी नीचे आओ। तब जंगकुक जो जल्दी से तंग के सामने आ जाता है और अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए कहता है क्या हुआ है। तब तंग अपनी कोल वॉइस में कहते हैं तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि तुम जाकर डोर को ओपन करते हो। मैं क्या तुम्हें ये नहीं कहा था जब तक मैं ना हो तब तक तुम डोर को ओपन नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक घबराते हुए कहता पर मुझे कैसे पता चलेगा कि बाहर कौन है। तब तंग कहता डोर को ओपन मत करो जब रात ना हो जाए। रात में मैं इसी टाइम पर घर में आती हूँ तो फिर तुम इसी टाइम पर डोर को ओपन करना चाहिए था। पर फिर भी तुम क्यों क्या हो यहाँ पर कोई भी तुम्हें देख नहीं सकता है पर फिर भी तुम किसी और के सामने जाने की हिम्मत करते हो। तुम्हें एक पनिश की ज़रूरत है अभी मेरे रूम में आओ। और ये कहकर तंग जो गुस्से से अपनी रूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक की आइस फिर से रेड हो जाता है और उसके बाद वो अपने आंसू भरी आइस के साथ जो तंग के रूम में चला जाता है। तब तंग जो शर्टलेस होकर बेड पर बैठा हुआ था और वो जंगकुक की तरफ देखता है और अपनी कोल वॉइस में कहता है आप क्या खुद ही खुद को सर्व करोगे या तो मुझे तुम्हें अब रेडी कराना होगा। तब जंगकुक बिना कोई बातें किए सोले सोले अपने क्लोथ को उतारने लगता है। तब तंग सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था। फिर जंगकुक जाकर सपने बेड पर लेट जाता है और वो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करने लगता है। तब तंग जो जंगकुक के ऊपर आते हुए जंगकुक को कहता है तुम सच में बुरा बन गए हो तुम अब पहले की तरह मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो। तब जंगकुक रोते हुए कहता है प्लीज़ अब मत करो तुम जानते हो ये बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तब तंग कहता है शट अप सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे लाश के लिए हो। मैं इस बेबी के बारे में भी क्या नहीं करती हूँ। अगर वो मुझे संभाल कर भी जिंदा रह पाता है तब वो इस वर्ल्ड में आ सकता है और अगर नहीं रह पाता है तो फिर वो हेल में जा सकता है। और ये कहकर तंग जो जंगकुक के साथ इंटीमेट होने लगता है। तब जंगकुक जो एवरीडे की तरह ही सिर्फ और सिर्फ रो रहा था। फिर तंग की गुस्सा जब शांत हो जाता है तब वो जंगकुक की तरफ देखता है जिसकी फेस एवरीडे की तरह ही रेड था। अभी भी तंग के हाथ की मार के जंगकुक की विश पर था। तब तंग जंगकुक के नेक पर इस बार सॉफ्टली किस करते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है मैं तुम्हें सच में पनिश नहीं करना चाहती थी पर मैं क्या करूँ मुझे नहीं पसंद तुम्हें बाहर के लोग देखें और स्पेशली जब तुम्हें लोग इस तरह से देख लेगा तब लोग तुमसे क्वेश्चन पूछेगा और मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी हम दोनों के बारे में जाने और इस वजह से तुम्हें इसे छुपा कर रखना होगा। और जब दिशा भी आ जाएगा तब भी तुम्हें इसे छुपा कर रखना होगा क्योंकि तुम्हें होल लाइफ मेरे साथ ऐसे ही बिताना होगा। तो फिर अब तुम्हें ये बात बहुत ही अच्छे तरह से समझना होगा कि हर वक्त तुम्हें ये सारे बातों को छुपा कर रखना होगा। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग अपने कोल वॉइस में कहता है आंसर करो। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तंग कहता है क्या कह रहे थे अपने माउथ से आंसर करो मुझे। तब जंगकुक तुरंत कहता है हाँ मैं समझ गई मैं कभी भी किसी के सामने भी नहीं आऊँगी मैं कभी भी किसी को भी जानने नहीं दूँगी मैं प्रॉमिस कर रही हूँ पर मुझे इस तरह से हर्ट मत करो मैं नहीं चाहती हूँ बेबी को कुछ भी हो जाए। तब तंग ये सुनकर सिर्फ स्माइल करता है और कहता है जैसे तुम चाहते हो पर मेरे लाश के आगे कुछ भी नहीं है। और ये कहकर तंग जो जंगकुक के पास ही सॉफ्टली लेट जाता है और उसके बाद जंगकुक को अपने पास खींचते हुए उसे भी अपने ऊपर लेटा लेता है और ऐसे ही जंगकुक को अपने आर्म्स में हक करते हुए ऐसे ही लेटा रहता है। और कुछ ही मिनट बाद जंगकुक जो पीसफुली सो जाता है पर तंग नहीं सोया था वो सिर्फ सीलिंग की तरफ देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो असल में क्या करेगा। वो सच में अब गुस्से में है और उससे भी ज़्यादा वो शुरुआत से सिर्फ और सिर्फ अपने लाश को प्रायोरिटी देता है। वो जंगकुक के बारे में कभी भी केयर भी नहीं करता है पर वो अब एक बात जानता है अब एक लाइव जंगकुक के साथ है जिसे तंग ऐसे तो मानना नहीं चाहता है पर फिर भी तंग कहीं ना कहीं ये सोच रहा था जब तीशो वापस आ जाएगा तब ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि जिसे आने के बाद तांग को आंसर करना होगा ये बेबी कहाँ से आया है और उसके साथ ये क्यों तांग को डैड कहता है और जंगकुक को क्यों मॉम कहता है। और ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। और जबकि वो इस बेबी को मार भी नहीं सकता है तो फिर यह और भी एक मुसीबत बन गया है कि अब
तंग असल में फ्यूचर में क्या करेगा। फ्यूचर में उसे बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ खड़ा होना होगा। फिर तंग सोचता है जो भी हो उसे इस बारे में क्या करने की ज़रूरत नहीं है कि तीशा आने के बाद क्या होगा, तंग इसे संभाल लेगा। ऐसे भी तब जंगकुक और उसके जो बेबी होगा वो बड़े भी हो जाएगा और तंग इस बारे में क्या नहीं करता है कि तीशा आने के बाद उसे असल में क्या क्या करना होगा और तीशा की माइंड को जब चाहे तब उसे कंट्रोल में लेकर आ सकता है, तो फिर ये बड़ी बात नहीं है। और तंग इस सोचकर जो एक लंबा सांस छोड़ता है और अपना आइस को बंद करके वो खुद भी सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।